नमस्कार, जनता का जनादेश कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और देखिए, विधानसभा चुनाव है और ऐसे में चुनावी ताल ठोक रहे हैं सभी नेताजी। अगर मांडर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो 17 कुल प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन महामुकाबला 2 प्रत्याशी के बीच में है। एक तरफ बीजेपी से प्रत्याशी सन्नी टोपो हैं तो दूसरी ओर INDIA गठबंधन यानी इंडी गठबंधन के तरफ से शिल्पी नेहा तिर्की हैं। तो ऐसे में जनता को स्वीकार करेगी, यानी कि जनता के मन में कौन जगह बनाया है, जनता के बीच कितने कार्य हुए हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के और जनता जनार्दन के बीच हम लिए चलते हैं। हालांकि ये चौक है, कुछ जनता जनार्दन है यहाँ पर, चुनाव नज़दीक है, चुनावी समर चल रहा है और ऐसे में मांडर विधानसभा को लेकर के क्या ख्याल रखते हैं? देखिए, मांडर विधानसभा में इस बार हम लोग बदलाव चाह रहे हैं और पिछले जो विधायक है वो कुछ काम यहाँ नहीं की। रोड देखिए, यहाँ रोड जर्जर पड़ा हुआ है। अभी मुड़मा चौक में देखिए तो वहाँ लोग कुछ बोल रहे थे कि यहाँ हम लोग तैर के पार हो जाएंगे, इस तरह का गड्ढा बना हुआ है। इसलिए इस बार का जो हम लोग बदलाव चाहते हैं और जो भाजपा का कैंडिडेट है सन्नी टोपो जी, उसको जिता के भारी मतों से विजयी बनाना चाहते हैं। चलिए, तो इधर तो ये बदलाव चाहते हैं। हालांकि वर्तमान में अगर बात करें तो शिल्पी नेहा तिर्की है, चूँकि बंधु तिर्की 2019 की बात की जाए तो बंधु तिर्की को यहाँ का जनादेश मिला था, लेकिन कुछ ऐसे मामले में, न्यायिक मामले में जो है उनकी विधायकी गई थी और उसके बाद उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में फिर से शिल्पी नेहा तिर्की ने बाजी मारी थी। तो ऐसे में कह सकते हैं, लिए चलते हैं जनता जनार्दन के बीच में कि मांडर विधानसभा क्षेत्र से अगर वो हैं तो इस बार किन्हें चुनना है, यानी कि जनता का जनादेश किन्हें प्राप्त होना है। कितना काम हुआ है आपके क्षेत्र में? हमारा क्षेत्र में तो बहुत सारा काम हुआ है। और भी क्या कार्य बाकी रह गए हैं? अभी बहुत सारा कार्य बाकी है, अभी जो होने का है। क्या उम्मीद रखते हैं इस बार के चुनाव में? इस बार का चुनाव अब देखिए, 2 दिग्गज हैं चुनावी मैदान में। एक तरफ से महिला शक्ति यानी शिल्पी नेहा तिर्की है, दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी सन्नी टोपो है। तो जी जी जी, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? दोनों का 50-50 है। जी है, ठीक है, दोनों का पलड़ा भारी है और 50-50 कह रहे हैं। हालांकि ये तो नहीं, ये व्यक्तिगत होता है कि हम किन्हें अपना समर्थन करेंगे, लेकिन फिर भी जनता जनार्दन है। अभी वोटर है ना इधर के, वोट देते हैं। मांडर विधानसभा क्षेत्र को लेकर क्या ख्याल है? ख्याल का ठीक है, अभी तो दोनों का दिख ही रहा है, आपका जो शिल्पी नेहा तिर्की और सन्नी टोपो। मतलब काम हुए हैं 2019 से 24 के बीच में? काम तो विशेष का होगा, बस चल रहा है, जो है सो है। विशेष का उम्मीद रखते हैं कि नहीं? उम्मीद लाइक का कोई आए तब तो उम्मीद होगा। मतलब दोनों से उम्मीद नहीं है? उम्मीद कैसे नहीं, अब देखिए, जब एक तो अभी तक आए नहीं है। पलड़ा किसका भारी है दोनों में से? अभी तो दोनों का ही दिखता है। दोनों का ही दिखता है। चलिए, बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन दोनों का पलड़ा भारी है। और ऐसे में देखिए, हम उस समाज के क्या समय ही बतलाएगा विशेष, अब अभी तो बोलने से कुछ है नहीं। चलिए, समय बताएगा, चूंकि ये तो जनता ही तय करेगी। जनता के बीच ये परीक्षा की घड़ी है और दिग्गज चुनावी मैदान में है, तो ऐसे में ये जनता के बीच भले ही जा रहे हैं, लेकिन जनता अपने मन में ठान ली है कि इस बार वो क्या चाहती है और परिणाम आप सबके सामने होगा। ऐसे में और भी कई लोग हैं जिनके पास हम लिए चलते हैं। नेताजी काम किए हैं कि नहीं? नेताजी काम किए हैं कि नहीं? किए हैं, जो भी किया दिख रहा है, पब्लिक के सामने है। जो भी किए हैं सब सबके सामने है, ऐसे नहीं कोई छिपल है या तो कोई झूठ बोल। आपको ही तय करना रहता है कि काम हुआ है, स्वीकार कर रहे हैं ना? जो हाँ काम हुआ है, बिल्कुल जो भी हुआ है हुआ ही है। अच्छा, 2 दिग्गज हैं चुनावी मैदान में, पलड़ा किसका भारी दिख रहा है? ऐसे तो 17 लोग हैं चुनावी मैदान में, लेकिन 2 लोग जो हैं दिग्गज दिख रहे हैं। तो पलड़ा तो भारी दोनों का बराबर सेम लग रहा है, दोनों का मुकाबला बराबर का चल रहा है। देखिए रिजल्ट क्या निकलता है, निकलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुछ नहीं कहेंगे। इधर आइए चाचा, वोट देते हैं? वोट देते हैं आप? हैं? वोट देते हैं? नहीं, वोट नहीं देते हैं। चलिए, ये वोट ही नहीं देते हैं। वोट देते हैं ना? तो इधर रुकिए, काम हुआ है आपके क्षेत्र में? है? काम हुआ है आपके क्षेत्र? हाँ, वोट आ रहा है। हाँ, काम हो रहा है। काम हो रहा है।
अच्छा, कौन कौन है चुनावी मैदान में यहाँ मांडर में? मंडल में तो है, तो हम अभी नहीं जानेंगे उतना। हम अभी है बंधु तिर्की सब है, कौन कौन है तो हम तो नहीं जानेंगे। तो सन्नी टोप्पो भी। हाँ हाँ हाँ, सन टुप है। हाँ, उतना हम नहीं जानेंगे, पढ़ा लिखा उतना नहीं है। वोट तो देते हैं, वोट तो हम देते हैं सब। हाँ। क्योंकि ये मार्केट है, हम चौक पर उपस्थित हैं और ऐसे में कितना कार्य हो पाया है इस विधानसभा क्षेत्र में। दो दिग्गज हैं, हालांकि स्पष्ट रूप से भले ही कोई नहीं बोलना चाह रहे हो कि किसका पलड़ा भारी है, लेकिन 17 उम्मीदवारों में से 2 के बीच इस बार महामुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ शिल्पी नेहा तिर्की हैं तो दूसरी तरफ सन्नी टोप्पो हैं जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं। हालांकि 2019 में उन्होंने कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। तो लिए चलते हैं, पहले कुछ ऑटो में सवार हो रही महिलाएं हैं और इनके पास लिए आते हैं। कहाँ मांडर से हैं? मांडर विधानसभा क्षेत्र से हैं? चानो से। अच्छा, वोट देते हैं? हाँ आप दीदी मांडर विधानसभा क्षेत्र से हैं? हाँ, ये चुनाव भी नजदीक है, इस बार क्या ख्याल है? क्या चीज के बताने? चुनाव नजदीक है, कितने लोग हैं चुनाव यहाँ पर पहुँच रहे हैं? प्रत्याशी आपके बीच जा रहे हैं? जाएंगे नहीं तो अभी तक नहीं पता है हम लोग को। तब वोट तो देंगे ना? पिछले बार किनको दी थी? मोदी को दिए। और इस बार अभी नहीं बताए हैं तो पता नहीं है, आप लोग बताइए। ये आपका वोट है, आपका अधिकार है, ये आप दे सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो चुनावी मैदान में एक तरफ शिल्पी नेहा तिर्की है, दूसरी तरफ सन्नी टोप्पो है। जौन फ्री बहुत ही खिला रहा है इसी के देंगे। चलिए ठीक है, तो ये सारा है कि जो फ्री में राशन यानी मुफ्त में राशन दे रहे हैं उन्हीं को ये वोट देने वाले हैं। और पिछली बार इन्होंने, हालांकि ये हम नहीं कह सकते कि आपका अपना मत है किन्हें अपना मत देना है। इधर आइए भैया, मांडर विधानसभा से ही पड़ते हैं ना? मांडर विधानसभा। काम हुआ है 2019 के बाद? क्या काम? विकास के काम, रोड नाली नहीं, सड़क बिजली पानी हल्का फुल्का जहाँ तहाँ हो रहा है। अच्छा, इस बार क्या ख्याल है? अब इंशाल्लाह अब नया विधायक क्या करता है, अब देखिए। आप अपने से किन्हें चुन रहे हैं? बदलाव चाहते हैं या जो है वही रहेंगे? बदलाव चाहेगा आदमी। बदलाव चाहेंगे? हाँ, काहे बदलाव चाह रहे हैं? कहा कि यहाँ विकास ही नहीं है, किसान का कोई चीज का सुविधा नहीं है, किसान जो लाता है उसका बिकता नहीं है। इस बार ये बदलाव चाह रहे हैं। और भी कई अन्य लोग हैं, यहाँ मांडर से ही हैं। बोलिए। काम हुआ है यहाँ पर? काम हुआ है, चुनाव नजदीक है, आपको तय करना है कि किन्हें अपना मत दीजिएगा। कितना मांडर विधानसभा क्षेत्र में विकास हो पाया? हम लोग तो रातू विधानसभा से, ये हटिया विधानसभा से है। हटिया से है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये हटिया विधानसभा क्षेत्र से हैं। काम हुआ है? काम हुआ है कि? काम हुआ है। इस बार पलड़ा किनका भारी दिख रहा है? देखिए, ये तो मत पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। अभी आदमी को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किधर पल्ला ज़्यादा रहेगा। अभी स्पष्ट नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल, अपने मत को गोपनीय रख सकते हैं। अपना मत जो है वो किन्हें देना है या आप साझा करना बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी जो दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, हर जनप्रतिनिधि जो भी चुनावी मैदान में होते हैं, विकास की बातें करते हैं और कितना विकास हो पाता है यही जानने के लिए मांडर विधानसभा क्षेत्र में है। और ऐसे में मांडर में कितना विकास हो पाया है ये हम अपने दर्शकों को बताने का कार्य करेंगे। दिखा रहे हैं मांडर विधानसभा क्षेत्र से जनता का जनादेश, यानी कि जनता इस बार क्या चाहती है। चूंकि 2019 में भले ही जितने वादे करके आई थी, किन वादों को पूरा कर पाई। हालांकि मांडर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उपचुनाव भी हुए थे और अब 2024 में फिर से 17 ऐसे प्रत्याशी हैं जो ताल ठोक रहे हैं। लेकिन 2 प्रत्याशी के बीच महामुकाबला है। एक बार फिर से हम बता दें कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं सन्नी टोप्पो और कांग्रेस से शिल्पी नेहा तिर्की। हालांकि अगर कुल निर्दलीय समेत अन्य की बात करें तो 17 प्रत्याशी हैं। जनता जनार्दन है यहाँ से, पहले इनके पास लिए चलते हैं। इस बार मांडर विधानसभा क्षेत्र को लेकर क्या ख्याल है सर? इस बार देखिए, इस बार मांडर विधानसभा से चाह रही है कि जनता कुछ बदलाव हो, है ना।
पिछले तो देख रहे हैं 10-15 साल से आपका निर्दलीय नेता है एवं मैंने जो अभी नेक्स्ट ईयर से आपका कांग्रेस के नेता शिल्पा नेहा तिर्की जी आए हुए हैं। वो देख रहे हैं कि इस मांडर विधानसभा कोई विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए इस बार चाह रहे जनता की कुछ बदलाव हो। तो अभी जो अब का बीजेपी के नेता हैं जो सनी टोप्पो जी, यहाँ की जनता चाह रही है कि अबर कुछ मतलब उनको अबर ये चलिए ठीक है, मौका देना चाहते हैं यानी कि बदलाव एक बार फिर से चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है? या सनी जी को हम लोग युवा नेता हैं और अभी अच्छा काम भी करेंगे और हम लोग का आम जनता का भी यही उद्देश्य है कि एक बार सनी टोप्पो को भारी मतों से मांडर प्रखंड से मांडर पंचायत से जिताया जाएगा। चलिए, ये शेड्यूल ट्राइब सीट है और ऐसे में आरक्षित सीट में लेकर के और अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति को कि क्या राय है, क्या इस बार उम्मीद रखते हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से। चलिए इधर आइए भैया, वोट उठ देते हैं आप? इधर इधर देखिए थोड़ा। वोट तो देते हैं। वोट देते हैं, तो इस बार क्या उम्मीद रख रहे हैं मांडर से? मांडर हम लोग को नहीं पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये क्या बोलते हैं, हटिया। हटिया पड़ता है। चलिए, हटिया मांडर थोड़ा सटा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कई लोग, चूंकि हम बाजार में उपस्थित हैं और ये मांडर विधानसभा क्षेत्र का एरिया है, कई महिलाएं हैं, पुरुष हैं। चूंकि अभी अगर बात की जाए तो फेस्टिवल सीजन है और ऐसे में त्योहार के सीजन में ये सभी महिलाएं जो हैं। अच्छा दीदी, वोट देती हैं? नहीं, हम नहीं दिए हैं। वोट नहीं दिए हैं तो देना चाहिए, वोट दिया करिए, है ना? अच्छा, चलिए ठीक है, इस बार वोट देंगी। वोट नहीं देती हैं इस बार, क्या ख्याल रखती हैं मांडर विधानसभा को लेकर के? थोड़ा खरीदारी भी कर रही हैं, इधर देख लीजिए। मांडर विधानसभा को लेकर के किस रूप में देख रही हैं? इस बार कई प्रत्याशी हैं मैदान में। एक नहीं बता पा रहा। कितना काम हुआ है इस क्षेत्र में? चलिए, खरीदारी भी कर रही हैं और इस क्षेत्र में कितना कार्य हो पाया है ये तो नहीं बता पा रही हैं। और भी कई लोग हैं, इधर देखिएगा भैया, थोड़ा इधर इधर देखिए। मांडर से ही है या नहीं? मांडर से नहीं है। किस विधानसभा क्षेत्र से पढ़ते हैं आप? चलिए ठीक, हटिया से। चलिए चेहरा ही दिखा दीजिए। क्या है? हटिया में काम हुआ है? क्या काम हुआ है? हटिया में काम नहीं हुआ। काम सब तरफ हो रहा है, धीरे धीरे आपका जो बचल बदलाव या जो है वही रहेंगे? बदलाव तो कुछ बहुत है, नहीं है सो बात नहीं है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, चलिए आगे क्या। हालांकि ये मांडर से नहीं है, हटिया विधानसभा क्षेत्र से हैं। दूसरे और भी, चूंकि ये मांडर बाजार पड़ता है और ऐसे में कई लोग हैं यहाँ पर उपस्थित। रुकिएगा मैम, बाजार मांडर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है ना आपका? वोट देती हैं? हाँ देते हैं। इस बार किस रूप में देख रही है मांडर विधानसभा क्षेत्र को और किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अभी देखिए, वो तो आने वाला समय में ना पता। आपके नजरिए से क्या है लग रहा है? अभी तो बीजेपी का ही ना पल्ला भारी पड़ रहा है। क्यों? अभी देखिए अब क्या होता है, बाद तो समय में आएगा। तुम के नजरिए से ये बीजेपी का पलड़ा भारी बता रही हैं। और भी लोग हैं, चूंकि जनता ही तय करती है, जनता ही मालिक होती है इस लोकतंत्र में। तो कई जो अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति हैं, इनसे पूछते हैं। चलिए, बहुत सारा सामान खरीदारी कर ली हैं आप। मांडर विधानसभा चुनाव तो सब जगह है झारखंड में, मांडर को किस रूप में देख रही हैं? इसका पलड़ा भारी लग रहा है? हम लोग तो उधर हम लोग कहीं न जाए हैं, मांडर के नहीं कोई गए हैं। वोट कहाँ देती हैं? वोट हम लोग मखमंदरों में। मांडर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है ना? नहीं, हटिया। हटिया पड़ता है। हाँ। अच्छा, हटिया में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अभी तो संजय का लग रहा है और नवीन जायसवाल का। मतलब तो आप एक को वोट दीजिएगा ना? हाँ, हम तो एक ही को वोट देंगे, भाजपा के। चलिए, ये भाजपा को, हालांकि ये इनका व्यक्तिगत निर्णय है और ये किन्हें अपना समर्थन देंगी, किन्हें वोट देंगी, लेकिन हम ये जानने निकले हैं कि कितना कार्य विधानसभा क्षेत्र में हुआ है और कौन कौन से कार्य बाकी रह गए हैं। चूंकि जब प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं तो दावा जरूर करते हैं कि हम ये कार्य करेंगे, ये कार्य करेंगे। कितना कार्य हो पाया है ये तो यही बताएंगे और इन्हीं को निर्णय करना है। दीदी, कहाँ से हैं आप? हम लोग साथ हैं। सब लोग साथ हैं, हटिया विधानसभा क्षेत्र से? हाँ, सब साथ में निकली हैं बाजार करने और ये मांडर विधानसभा क्षेत्र का एरिया पड़ता है। रुकिए भैया तनी,
इधर चलिए ये नहीं बोलना चाहते हैं। हालांकि हम आगे भी मांडर विधानसभा क्षेत्र से ही जनता के जनादेश कार्यक्रम को दिखाएंगे। और देखिए पूरे झारखंड प्रदेश से हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से जनता का जनादेश दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल मांडर विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हैं और मांडर विधानसभा में किसका पलड़ा भारी है, कितने कार्य हो पाए हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य बाकी रह गए हैं, जनता ही तय करती है, जनता ही इस लोकतंत्र में मालिक होती है। तो ऐसे में मांडर विधानसभा की जनता यहाँ पर दिख रही है और कुछ लोग यहाँ पर एकत्रित भी हैं। इस बार मांडर विधानसभा सीट को किस रूप में देख रहे हैं, कितना टफ मुकाबला है? नहीं, इस बार तो मांडर विधानसभा में मुकाबला एक तरफा है और उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर 3 टर्म से एक बंधु तिर्की जी का पहले था और जब उनका आयोग के द्वारा अयोग्य घोषित किया गया तो उन्होंने किसी कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं करते हुए अपनी पुत्री को राजकुमारी बनाकर यहाँ पर भेजा गया और उपचुनाव में वो जीतने का काम हुए या नहीं, कार्य हुए या नहीं? कुल मिला के देखा जाए तो इस पूरे गवर्नमेंट में, सिर्फ विधायक की मैं बात नहीं करता हूँ, हेमंत सरकार की गवर्नमेंट जब से बनी है विकास ठप पड़ा है, कोई भी काम नहीं है। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अव्यवस्था का माहौल है पूरे झारखंड में। मैं सिर्फ मांडर विधानसभा की बात, कोई विकास कार्य अब नहीं हो रहा है, 5 साल से कोई कार्य नहीं है। चलिए ये इनका कहना है कि कोई कार्य नहीं हुए हैं, हालांकि जनता ही तय करती है। सबसे पहले आप भैया खेती किसानी करते, क्या करते हैं आप? खेती किसानी करते हैं। तो खेती में कितना लाभ मिल पाया है सरकार? इस सरकार से कोई योजना के लाभ नहीं है, नहीं मिल पाया है अभी तक। इस बार मांडर में बदलाव या फिर जो है वही रहेंगे? बदलाव चाहिए हम लोग को, बदलाव चाहिए। चलिए ये बदलाव की बात कर रहे हैं, बदलाव की बयार होगी या फिर जो है वही रहेंगी, ये तो जनता को तय करना है। लेकिन फिलहाल जनता का मूड क्या है, इस बार क्या चाह रहे हैं और विधानसभा सीट को किस रूप में देख रहे हैं? इस बार मांडर विधानसभा से हम लोग बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि 15 साल से जो हम लोग के साथ दिक्कत हो रही, आप प्रखंड स्तर जाइए, ब्लॉक स्तर जाइए, हम लोग का सही से कोई काम नहीं हो रहा है इस बार, इसलिए हम लोग पूरा बदलाव चाह रहे हैं और बदलाव करके ही रहेंगे। चलिए तो ये सभी बदलाव की बात कर रहे हैं। इधर आइए आप, थोड़ा आगे आइए। क्या बदलाव चाह रहे हैं, क्या बदलाव? हम लोग तो बदलाव चाह रहे हैं कि पूरा गवर्नमेंट ही बदल जाए झारखंड का। अच्छा, अभी फिलहाल मांडर को लेकर के क्या विचार रखते हैं? मांडर में भ्रष्टाचार बढ़ा है बंधु तिर्की के आने से। पिछले हम लोग का गंगोत्री कुजूर जब थी तो उस समय कुछ सुधार हो रहा था, लेकिन पूरा तरह से सुधार नहीं हो पाया, यही बात है। इसलिए 17 प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में, ताल ठोक रहे हैं। 17 हैं, 17 वो दावे कर रहे हैं कि हम विकास के कार्य करेंगे, जो विकास नहीं हो पाए हैं अब तक वो विकास करेंगे। तो क्या लग रहा है, किनका पलड़ा भारी दिख रहा है? नहीं, मुकाबला तो 2 ही में है, कांग्रेस और बीजेपी। हाँ, तीसरा कहीं कोई नहीं है यहाँ। तो ये कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला। वोट देते हैं आप? बोलना चाह रहे हैं? यहाँ आइए आप। वोट देते हैं, वोटर हैं? कितने साल से वोट देते हैं? 2003 डेट ऑफ बर्थ है। 2024 में पहला वोट दिए थे नरेंद्र मोदी जी की सरकार लोकसभा चुनाव में। इस बार फिर से वोट देने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। किनकी सरकार चुन, यानी मांडर में किनको चुनिएगा, किनका पलड़ा भारी है? राष्ट्रवाद। चलिए इतना ही सही सारा इनका। शिक्षा वाला मुद्दा सोच के आया था मैं। सबसे पहले तो मांडर विधानसभा में शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। सिर्फ 2 डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर शिक्षा कम और राजनीति ज़्यादा होती है। आधारभूत संरचना की कमी है। छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन पैड जो यूजीसी का गाइडलाइन है वो भी नहीं है। और मांडर महाविद्यालय में छात्राओं के लिए अलग वॉशरूम तक नहीं है उपयुक्त, पार्किंग तक नहीं है, छात्राओं के लिए कॉमन रूम नहीं है। और भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो फंड आता है उसका काम स्वयं यहाँ के प्रतिनिधि ले लेते हैं, लेकिन उसका विभाग जो है सो यूजीसी के द्वारा दिया जाता है। कई लोग हैं और सभी को थोड़ा थोड़ा मौका मिलना चाहिए। शिक्षा हो, चिकित्सा हो, बिजली हो, पानी हो, कई मूलभूत सुविधाएं जो होती है, आधारभूत संरचना होती है, कितनी मजबूत हुई है ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी। युवा हैं आप, किस रूप में देख रहे हैं मांडर विधानसभा सीट को? देखिए सबसे पहले 2 दिग्गज युवा प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में हैं। हाँ, देखिए टक्कर तो 2 ही में है, बाकी सब तो सिर्फ वोट काटने के लिए है। देखिए बात ये है ना कि हम लोग बदलाव चाहते हैं, पहला बात। और हमारे जो सनी दा हैं वो लोकल प्रत्याशी हैं, इसलिए वो मांडर विधानसभा से और मांडर प्रखंड से आते हैं, तो पहले तो हम लोग उनको प्राथमिकता देंगे। और दूसरी बात, जब नेहा शिल्पी जब उनके पापा को उपचुनाव में आय से अधिक संपत्ति के चलते हुआ था उपचुनाव,
तो नेहा शिल्पी तिर्की जब आई थी तो हम लोग युवाओं को बोली थी कि 200 लोग के लिए, 200 छात्रों के लिए मांडर में लाइब्रेरी खोलेंगे, जो हम लोग के साथ छल हुआ, ठीक है। और युवा को जो बेरोजगारी भत्ता जो झारखंड सरकार कही कि देंगे, जो ग्रेजुएशन है 5 से लेकर 7,000 हर मंथ, कहाँ मिला? 12×72 होता है 1 साल में, 5 साल हो गया, 5 साल में 1 रुपया नहीं मिला। तो इस सरकार में अगर कोई सबसे ज्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है तो युवा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं की मांग रही है कि जो नियुक्तियां होनी थी वो नियुक्ति नहीं हो पाई है, जो बेरोजगारी भत्ता मिलनी थी वो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। हालांकि हर एक वर्ग अपने आप को शोषित वंचित महसूस कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा युवा महसूस कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन है हमारे साथ, आप बोलिए, पहले आप भी वोट देते हैं? हाँ, देते हैं ना। तो इस बार मांडर विधानसभा क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? बलरा तो अभी इसी का बारी, लेकिन 2 में टक्कर है। हाँ। 2 में टक्कर है। इस बार जनता बदलाव चाहती है। क्यों बदलाव? इसके कार्यकाल में बहुत भ्रष्टाचार हो गया है, बहुत घूसखोरी हो गया, इसलिए बदलाव। भ्रष्टाचार मतलब क्या क्या? कोई भी काम करो तो बिना घूस का काम ही नहीं होता है, ये चाहते हैं। कहना है कि कोई भी कार्य अगर आप करने जाओ तो बिना घूस के कार्य नहीं होता है। तो ऐसे में और भी कई लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप हैं भैया, बड़े व्यस्त भी लग रहे हैं, आप फोन लगाए हैं। चलिए, आप किस रूप में देख रहे हैं मांडर विधानसभा सीट को? देखिए, मांडर विधानसभा एक टॉप विधानसभा है और यहाँ जो पहले नेतृत्व किया वो ओनली फॉर बिचौलियों को पाला, बिचौलियों को बांध के रखा, उसी के कब्जे में सारा योजना, सारा चीज़ दे दिया। और हम लोग अभी चाहते हैं बदलाव, और सन्नी दा ऐसा साफ सुथरा हम लोग को लग रहे हैं कि जो हम लोग सोचे हैं, जो हम लोग चाहते हैं, उसमें हम लोग खरा उतर जाएंगे। यही। चलिए ठीक है, हम किसी प्रत्याशी का प्रचार प्रसार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता के मूड और मिजाज को अवश्य टटोल रहे हैं कि काम कितने हुए हैं। चूंकि जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जो सेटिंग यानी कि जो बने हुए हैं अभी, उनका कहना है कि हमने कई विकास के कार्य किए हैं, कई ऐसी योजनाओं को गिना भी रहे हैं। तो कई योजनाओं को गिनाया भी जा रहा है। यूथ हैं, आप भी आगे आइए। युवा अपने आप को ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार में कितना कार्य हो पाया? कुछ कार्य नहीं हुआ है, केवल बस ठका ही जा रहा है। ये मैया सम्मान योजना ये कर करके युवाओं के लिए क्या हुए? हम लोग के लिए कुछ नहीं हुआ है। हम लोग कुछ समझ में ही नहीं आया कि अभी तक क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं। जो भी चीज़ है कि इनके उनके ऐसे वैसे केवल चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। चलिए, सरकार तो कह रही है कि बहुत सारे कार्य किए हैं, योजनाओं को गिनाया भी जा रहा है। आप आगे आइए थोड़ा। कितना काम हो पाया है इस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो? विकास का काम बहुत कम हुआ है। विकास का काम जैसे? विकास में बहुत कम काम हुआ है। हाँ। चलिए ठीक है, कहना है कि विकास के कार्य बहुत कम हुए हैं, लेकिन आगे और भी जानेंगे, जनता के मूड और मिजाज को टटोलेंगे। क्या कहती है मांडर विधानसभा क्षेत्र की जनता? चूंकि भले ही 17 प्रत्याशी मैदान में हो, लेकिन 2 के बीच ही मुकाबला है। एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी सन्नी टोपो हैं और दूसरी तरफ शिल्पी नेहा तिर्की हैं। किसका पलड़ा भारी है? हालांकि जनता का चुनावी परिणाम बताएगा। ये 23 तारीख को इसका परिणाम पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बताने का प्रयास कर रहे हैं और 81 विधानसभा सीट से दिखाएंगे कि क्या जनता क्या चाहती है। निचले अगर तबके की बात की जाए, यानी कि अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति तक जो योजनाओं के लाभ पहुंचाने की बात होती है, कितना इन तक लाभ पहुंचा है, कितना विकास हो पाया है। चूंकि विधानसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में ये तय करते हैं कि इनका कौन इनके क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ऐसे में इन्हीं के पास लिए चलते हैं कि इस बार मांडर को लेकर के क्या ख्याल रखती हैं। दीदी इधर देखिएगा थोड़ा, 1 मिनट बात भी कर लीजिए। चुनाव है और चलिए ये नहीं सकेंगी, लेकिन और भी लोग हैं, वोट देती होंगी। और इधर थोड़ा सा इधर आ जाइए, पहली बार देने वाली है ना, इधर आइए, इधर थोड़ा सा। वोट देती है? इस बार देंगे? इस बार देंगे, फर्स्ट बार। अच्छा, मांडर में कितना विकास हुआ है? कुछ बहुत इस बार हुआ है। हाँ, मतलब जो है वही रहेगी या बदलाव होगा? जो है वही। अच्छा, बहुत सा बदलाव किए हैं, नहीं किए हैं सो बात नहीं है, तो शायद वही हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है। ये इनका समर्थन है, जो है वही रहेंगी मांडर विधानसभा क्षेत्र में। और भी कई लोग हैं,
जिनके पास हम लिए चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं। ए भैया इधर देखिए, वोट देते हैं? हाँ जी देते हैं। जी। मांडर विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है? अभी उधर तो पता नहीं, हम लोग को तो इधर चान्हो पड़ता है। चान्हो में विकास हुआ? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। तो दो प्रत्याशी में किसका पलड़ा भारी है? एक तरफ शिल्पी नेहा तिर्की है, दूसरा सनी टोप्पो है। ये तिर्की यहाँ का है। तिर्की यहाँ तिर्की शिल्पी नेहा तिर्की, वही उन पर विश्वास है, भरोसा है? भरोसा है हाँ। चलिए, उन पर विश्वास है और भरोसा है। और भी आगे कुछ महिलाएं हैं, उनके पास भी लिए चलते हैं। कितना मांडर विधानसभा क्षेत्र में कार्य हो पाया है? मांडर की ही हैं आप? बीजूपाड़ा की हैं। चुनाव है ना, वोट देती हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं दिए हैं। वोट नहीं दी हैं? चलिए कोई बात नहीं, वोट नहीं दिए, वोट दीजिएगा। वोट देना चाहिए, आपका वोट बहुत महत्व रखता है, राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, और खास करके आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए। वोट देती हैं चाची? हाँ, देते हैं वोट। तो काम हुआ है इस क्षेत्र में? हाँ, हुआ काम। हुआ है। इस बार चुनाव में किससे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।